हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 90 दिनों में कैसे पास करें आईएएस का प्रीलिम्स। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप पास कर जाएंगे। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा उस पर देखो हम चर्चा करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा वो पीडीएफ जिसमें मैंने पूरा एक तरह से पूरा प्लान बना रखा है कि आप सीसेट कैसे पढ़ेंगे, आप टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ना है, सारा डिटेल में मैंने बता रखा है। उसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। तो देखिए एक चीज़ और है, इसमें आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने लास्ट तक नहीं देखा तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। चाहे आप 2019 के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, चाहे 2020 के लिए जा रहे हो, चाहे 2021 में एग्जाम देना हो आपको, ये लास्ट टाइम में आपको हमेशा काम आएगा। या फिर आप पढ़ने का स्ट्रेटजी बनाए तो आप ऐसे ही बनाएंगे तो आपको हमेशा ये काम आएगा। ठीक है, हमेशा काम आएगा। तो इसलिए मैंने बहुत ही सोच समझ के बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ें बनाई है। मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स जान लेंगे, उसके बाद किताबों के बारे में जान लेंगे, फिर मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा वो। ठीक है। देखिए मैंने अनअकैडमी में दोस्तों भी पढ़ाना चालू किया है, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा लिंक है अनअकैडमी का, unacademy.com/धीरेन्द्र कुमार सिंह। तो आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले जानते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। अगर मैं प्रीलिम्स एग्जाम की बात करूँ, देखो दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। जीएस का पेपर 1 होता है और सीसेट होता है। सीसेट जस्ट क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको 33% लाना होता है। 33% का मतलब ये है कि अगर आपको 67 नंबर आ गए तो आप क्या करोगे, आप मतलब सीसेट क्वालिफाई हो जाओगे। इसके नंबर देखो मेरिट में भी नहीं बनता है, इससे आपका कट ऑफ निकलता है। मतलब अगर आप प्रीलिम्स में अगर इसमें मेरिट में आते हैं तो इसकी मेरिट में ये काउंट होता है, जस्ट काउंट होता है आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, जस्ट ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब सिंपल से होता है कि देखो हमें क्या करना है, प्रीलिम्स एग्जाम होता है क्यों, सबसे पहले इसको बेसिक समझने की कोशिश करिए। प्रीलिम्स एग्जाम इसलिए होता है कि आप जो सीरियस कैंडिडेट है और नॉन सीरियस कैंडिडेट्स है उनको अलग किया जा सके। सिंपल सा रीजन यही होता है बस। प्रीलिम्स का मतलब ये होता है कि जो सीरियस कैंडिडेट है उसको आगे करना, नॉन सीरियस कैंडिडेट को बाहर करना। लेकिन 2018 में थोड़ा पेपर अलग आ गया तो वो अलग केस हो गया। बट नॉर्मली ये जो पर्पज होता है प्रीलिम्स का यही होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हो तो डेफिनेटली प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और जो नॉन सेंसियर स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर करना होता है। तो याद रखिएगा 100 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के और टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। नॉर्मली लोग कहते हैं कि 100 110 के आसपास आया तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो हम ये भी देखेंगे कट ऑफ कैसे बनता है। ठीक है, सीसेट की बात करें तो 80 क्वेश्चन आते हैं 2.5 मार्क्स के, और ये 200 मार्क्स के होते हैं। तो देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.83 होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका 0.66 होता है। मतलब 31/3 दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। तो आप ये चीज़ भी याद रखिएगा। सीसेट में आपको जस्ट 66.67 होगा, लेकिन मैं 67 डायरेक्ट बोलता हूँ। ठीक है, 67 नंबर लाएंगे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं चर्चा करूंगा। तो लगभग और एक चीज़ याद रखिएगा, प्रीलिम का जो पेपर आता है हिंदी एंड इंग्लिश में आता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। आप हिंदी में भरेंगे तब भी आपको इंग्लिश का वर्जन मिल जाएगा, इंग्लिश भरेंगे तब भी आपको इसके साथ हिंदी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा एक तरह से। देखो ये सारी चीज़ें मतलब बता दी कि ठीक है, सीसेट में आपको लगभग 67 नंबर लाने हैं। अगर बात करें जीएस की तो जीएस में लोग कहते हैं कि लगभग 100 के आस 110 के आसपास आया तो आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। इसमें मैं चर्चा करूंगा कि कितने नंबर आने चाहिए। उससे पहले सीसेट की बात करते हैं। तो वो सीसेट में 80 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, मैं नहीं कहता कि आप 80 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करिए, मैं कहता हूँ 50 क्वेश्चन के लिए टारगेट करिए। 2 घंटे मेरे को 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 2 घंटे में, और कोशिश ये करने की सही से सही करूँ, मतलब ज़्यादातर सही करूँ। मैंने माना आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपके 35 सही हुए, आपके 15 गलत हो गए, राइट। तो अगर 35 सही हुए तो 2.5 के हिसाब से आपको 87.5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 15 गलत हो गए तो मैंने बता दें नेगेटिव मार्किंग 0.83 होती है। इस हिसाब से क्या है 12.5 मतलब 12.45 मार्क्स आपके नेगेटिव हो जाएंगे। जब इसको माइनस करेंगे तब 75 के आसपास आएगा। आपको लाना कितना था 67। ठीक है, तो आप क्या कितने रहे 75। तो आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई मतलब प्रीलिम्स का सीसेट क्वालिफाई कर सकते हो अगर आपने ऐसे स्ट्रेटजी की। मैंने ये 15 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा ली है, बहुत ज़्यादा ली है। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये मैंने बहुत ज़्यादा ली है कि आप 50 में से 15 क्वेश्चन निगेटिव कर रहे हो। अगर आप थोड़ी ठीक ठाक भी पढ़ाई की होगी तो आप इसको कम से कम 5 या 6 गलत होने चाहिए मैक्सिमम में, मान लो, या मैक्सिमम 10 गलत होंगे, इससे ज़्यादा गलत नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो ये मैंने एक मतलब ऐसा ले रखेगा। अगर आप एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी है ना, हल्का सा मतलब एवरेज से थोड़ा सा नीचे भी है ना, तब भी आप इतने ये करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इस हिसाब से मैंने इसको एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। तो अगर आप 50 क्वेश्चन ही टारगेट करके चलिए कि मेरे को 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन मेरे को सही से अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि 80 के चक्कर में पढ़ के किया तो क्वेश्चन मैंने 80 के 80 पता चला 40 ही गलत कर दिया, तो फिर वो सही नहीं होगा ना। तो बेटर ये है कि टारगेट पर करके रखोगे कि मेरे को 80 में से 60 करने हैं कि 40 करने हैं, वो पहले से टारगेट करके चलिए, पहली चीज़। दूसरा ये टारगेट पहले से फिक्स करिए। अगर आपने देखिए अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या फिर आपने एमएससी बीएससी किया है तो देखिए आपको अगर आप मैथ्स आता है ढंग से तो आप इस पर थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आता है, अगर आपने आर्ट्स बैकग्राउंड से पढ़ाई की, कॉमर्स से पढ़ाई की है, तो उसके लिए क्या करना है उस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। सबसे पहले कट ऑफ की देखते हैं, कट ऑफ निकलता कैसे है। ठीक है, देखो होता क्या है, कट ऑफ 3 चीज़ों पे मैटर करता है। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, ठीक है,
दूसरा ये होता है कि पेपर का पैटर्न कैसा है, तो वो भी मैटर करता है कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। और उसके साथ साथ पेपर की मतलब पेपर के देखो हार्डनेस कैसी, ये मैटर करता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपियर हो रहे हैं, ये थोड़ा सा मैटर करता है। लास्ट वाला मैं तीसरा जो पॉइंट बता रहा हूँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपियर हो रहे हैं, ये भी मैटर करता है। लेकिन मेजरली जो मैटर करता है वो आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज और पेपर का लेवल, ये दो चीज़ें डिसाइड करता है कि पेपर का कट ऑफ कैसा होगा, ठीक है। और बहुत ही माइन्यूट सा इसमें आप कह सकते हो फैक्टर काम करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का। अब आगे बात करते हैं। सपोज करो यूपीएससी ने निकाली 10 सीटें और उसमें 600 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, उसमें से 300 एग्जाम में अपियर होने आ गए, ठीक है। अब देखो अगर 10 सीटें हैं तो यूपीएससी कहेगा कि मैं 10 गुना बुलाऊंगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको, मेंस के लिए 10 गुना बुलाऊंगा। 10 गुना का मतलब ये होगा कि 100 लोग को ये बुलाएंगे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर 1000 सीटें होती है तो मेंस के लिए लोग मतलब 12,000 के आसपास 13,000 के आसपास क्वालिफाई करते हैं, मतलब 10 to 12 टाइम्स ये लोग बुलाते हैं। तो मैंने मान लिया 10 टाइम्स बुलाया इन्होंने, ठीक है। 10 टाइम्स के हिसाब से 100 लोग को उनको बुलाना है, ठीक है। अब इनको देखो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस के लिए 100 लोग को बुलाना, तो कितने लोग को बुलाएंगे। एक कुछ 7 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 120 से ऊपर नंबर है, 10 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 115 से 120 के बीच में नंबर है, 13 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 112 से 115 के बीच में है, फिर ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। 30 कैंडिडेट 112 से इतने बीच में। अब देखो इनको मेंस के लिए 100 बच्चों को बुलाना है, तो 100 बच्चों को कैसे बुलाएंगे। 40 देखो ऊपर से गिनो आप, 7, 17, ठीक है, 30, 60, 40, मतलब यहाँ पे ये कैंडिडेट इतने तक ही बुलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिनिमम मार्क्स कितने थे, 109, तो आपकी कट ऑफ कितनी हो जाएगी, ठीक है। कट ऑफ कितनी हो जाएगी आपकी। आप देखो ये कैंडिडेट तो सबसे पहले ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमें 100 ही लेने थे, तो ये कैंडिडेट तो पहले ही बाहर हो जाएंगे आपके। अब देखो ये कैंडिडेट तो पहले ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो कट ऑफ आपकी इस साल जाएगी 109, जैसे अगर मैंने एग्जांपल बताया इस साल, मतलब इस टाइप से अगर ऐसे होता है तो जरूरी नहीं है कि आप 110 लाने। नॉर्मली ये कर रहे थे 110 से आसपास ही कट ऑफ जाती है। अगर मैं 2016 की बात करूँ तो 116 कट ऑफ चला गया था। इस साल की बात करूँ तो 102 के आसपास जाना चाहिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। तो कितना अंतर हो जाता है। तो पेपर क्योंकि इस बार लेवल ज़्यादा हार्ड था, 2016 में पेपर इजी था, इसलिए इसका क्या कट ऑफ ऊपर चला गया। और इस साल पेपर टफ आया था, हार्ड आया था, तो इस साल आपका कट ऑफ कम चला गया। और वैकेंसीज भी कभी क्या होता है, वैकेंसीज ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लोग को बुलाएंगे भी, तो उसमें क्या होता है, तब थोड़ा आपका जो फैक्टर काम करता है कट ऑफ के लिए वो थोड़ा सा कम चला जाता है, ठीक है। देखो 2 चीज़ें आप याद रखिएगा बस सिंपल सा। पहला ये कि देखिए पेपर का लेवल अगर इजी है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, पेपर का लेवल हार्ड है तो कट ऑफ नीचे जाएगा। सेम अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है, ठीक है, तो पेपर का कट ऑफ क्या जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। अगर वैकेंसीज ही कम आएंगी तो सीटें कम आएंगी तो लोगों को कम बुलाएंगे, तो क्या कट ऑफ उस साल ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें फैक्टर्स याद रखिएगा, वाइस वर्सा होता है। बाकी मेंस की बात कर लेते हैं। देखो मेंस में 9 पेपर होते हैं टोटल। एक पेपर ए होता है जो भाई आपको 22 भाषाओं में से, जो हमारे संविधान की अनुसूची में दी गई है, ठीक है, शेड्यूल में, उसमें क्या है कि उसमें से 22 भाषाओं में से आपको कोई एक चूज़ करना है, ठीक है। जस्ट क्वालिफाइंग इसमें मतलब 75 नंबर लाने होते हैं 300 में से, 25% आप कह सकते हो। पेपर बी भी होता है, इंग्लिश होता है, कंपलसरी होता है। ये 300 नंबर का होता है, 25 मार्क्स, मतलब 75 नंबर आपको लाने होते हैं, 25%, ठीक है। मार्क्स लिख दिया हमें, सॉरी, ये परसेंटेज होगा। आगे बात करते हैं। देखो एक पेपर 1 होता है जिसमें जीएस ऐसे आता है। ऐसे में 2 ऐसे आते हैं, 2 खंड में होते हैं, ठीक है। लगभग 1000 से 1200 वर्ड्स में लिखने होते हैं ये, तो मैं आपको ये भी बताते चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, ये जीएस के पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। पहले में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाता है, सेकंड में आपका पॉलिटी आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस आ जाते हैं। पेपर 3 में आपका इन्वायरमेंट आ जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स आ जाता है। पेपर 4 में आ जाता है आपका इथिक्स एंड इंटीग्रिटी आ जाता है। उससे आगे बात करें देखो ये ऑप्शनल पेपर होता है। पेपर 2 आपका पेपर 6 और पेपर 7 ये आपका ऑप्शनल होता है। देखो ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 है, तो ऐसा नहीं कि आपको 2 ऑप्शन लेना, एक ही ऑप्शनल के 2 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। अब यूपीएससी में पहले 2 ऑप्शनल होता था, लेकिन अब एक ऑप्शनल होता है, एक ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ये पार्ट ए है, वो पार्ट बी है, ठीक है। टोटल देखो 1750 का हो जाता है। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होता है 275 नंबर का, तो टोटल आपका हो जाता है 2025। तो 2025 में से आपकी पूरी मेरिट बनती है, ठीक है। तो ये है पूरा। मैंने आपका, अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर आप ये वाला लेके रखना चाहते हैं तो इसमें आपको मैंने सब्जेक्ट वाइज भी इंक्लूड कर दिया है, क्या क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको आराम से, ठीक है, देखते रहिएगा साथ साथ में कि कौन से पेपर में कौन सा आता है, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑप्शनल की। देखो ये सारे ऑप्शनल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है।
ये पूरा टोटल यहाँ पे ऑप्शनल है। उसके बाद लिटरेचर की बात करें तो साहित्य होता है। तो साहित्य में एक चीज़ याद रखिएगा कि देखो साहित्य में आप जिस लैंग्वेज में ले रहे हो, अगर सपोज करो हिंदी की बात करें तो हिंदी को आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी आपको देवनागरी में लिखना पड़ेगा। जैसे संस्कृत लेते हो तो संस्कृत को आपको संस्कृत में लिखना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे ये होता है। अब आगे बात करें देखो 90 डेज के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखो ये मैंने दोस्तों ये प्लान बनाया है जिसमें आपका जो टारगेट स्टार्ट होगा ये 4/3/2019 से चालू होगा, मतलब 4 मार्च से स्टार्ट होगा। तो अभी आप डेट देख लीजिए, आज 27 है, तो आपके पास 28, 1 और 2 और 3, तो आपके पास 4 से 5 दिन है प्लान बनाने के लिए। तो आपके पास 4 से 5 दिन है प्लान बनाने के लिए, तो प्लीज़ इस प्लान को आप एग्जीक्यूट करिएगा जब ये सारा आप कर लीजिएगा तब, ठीक है। तो ये आप मतलब 4 से 5 दिन है, आपको माइंड मेकअप बनाना है, आपको प्लानिंग करनी है, बुक्स नहीं है बुक्स लाना है, सारा इकट्ठा करके इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है आपको। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, एक वीक का मैं आपको प्लान दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसका पूरा PDF भी आपके साथ में दिखाऊंगा। देखो मैंने कैसे पूरा डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो एक वीक में मैंने क्या किया, हिस्ट्री चालू की, एक 2 घंटे आपको हिस्ट्री के लिए देना है एक दिन में। उसके बाद 2 घंटे आपको पॉलिटी के लिए देना है, टॉपिक बी के लिए देना है, आधे घंटे आपको सीसेट के लिए देना है। अगर आपका सीसेट वीक है तो आप आधे घंटे सीसेट के लिए दीजिए। और उसके बाद आपको डेली क्वेश्चन लगाने हैं। शुरू में मैंने 20 रखे हैं, फिर 30, फिर 40, फिर 50 कर दिए। और डेली आपको 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ने हैं। अब करंट अफेयर देखो दृष्टि की भी पढ़ सकते हो, अगर दृष्टि की है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज विजन की पढ़ सकते हो। अब पढ़ना कैसे है मैं ये बताता हूँ। सपोज अगर आपने जून की मैगजीन उठाई, तो जून की मैगजीन में आपको जो पॉलिटी से अगर आप दृष्टि की खरीदेंगे तो लगभग 35 से 40 पेज होता है जो करंट अफेयर का होता है। तो उसमें आप देखोगे अलग अलग उन्होंने सेक्टर वाइज बांट रखा है, पॉलिटी, IR, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, कल्चर, ऐसे करके बांट रखा है उन्होंने, ठीक है। या हिस्ट्री करके लिख रखा है, तो वो आप ऐसे पढ़ेंगे। तो आपको पहले दिन क्या पढ़ना है, जितनी पॉलिटी और IR से इंटरनेशनल रिलेशन से चीज़ें रहेंगी वो सारी की सारी आपको पढ़ लेनी है। अगर आप विजन देखोगे तो विजन के हिसाब से मैंने एक्चुअली बनाया था। तो विजन में आप देखोगे तो पूरा पॉलिटी का सेक्शन जून में अलग ही दे रखा है, फिर IR का सेक्शन अलग से दे रखा है, पूरे मंथ ऐसे ही आता है। तो आपको पॉलिटी और IR 2 घंटे में पूरा खत्म करना है, ठीक है। अब देखो शुरू से ही देख लेते हैं। 2 घंटे आपको पढ़ना है हिंदू गाती सभ्यता। अगर ये आप खत्म हो जाता है तो आप कहाँ पे आ जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट, पॉलिटी। एक साइड देखो मैंने 2 सब्जेक्ट रखे हैं, एक अगर पैरेलली रखा है, एक हिस्ट्री रखा है, एक पॉलिटी रखा है। फिर आगे चल के ऐसे ही हम 2-2 सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे। और वो मैंने वो सारे दोस्तों टॉपिक सेलेक्ट किया जो पिछले 1.5 साल से 1.5 ईयर से क्या है हाईलाइट रेट रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहे। और UPSC देखो वही क्वेश्चन पूछता है नॉर्मली जो आपको न्यूज़ में रहते हैं। कहने के लिए करंट का होता है, लेकिन वो तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही होते हैं। जैसे पॉलिटी रेगुलेटिंग एक्ट पूछ लेगा कहीं से भी उठा के, तो रेगुलेटिंग एक्ट आपको सारे पढ़ने हैं। ये आपको हिस्ट्री में भी काम आएगा, पॉलिटी में काम आएगा। उसके बाद पहले दिन आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। फिर उसके एक दिन बाद क्या करना है, आपको नंबर सिस्टम में प्रैक्टिस करनी है आधे घंटे। 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन लगा लीजिए, कहीं से भी कोई RS अग्रवाल ले लीजिए या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, ठीक है, या सोल्यूशन ले लीजिए। ऐसे लेके आपको ये सॉल्व करना है। और ये जो 20 क्वेश्चन लगाने हैं, 10 क्वेश्चन आपको सिंधु घाटी सभ्यता से लगाना है, 10 क्वेश्चन आपको इससे लगाना है, रेगुलेटिंग एक्ट से लगाना है। अगर टाइम मिल जाता है आधे घंटे का मैंने इसलिए दिया है कि 20 क्वेश्चन आप आधे घंटे में तो कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास टाइम है तो एटलीस्ट 20-20 क्वेश्चन इस दोनों से कर सकते हैं, इस वाले टॉपिक से भी और इस वाले टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो आपको उसके बाद क्या होगा, मैंने ऐसे बनाया कि आपको मंडे टू सैटरडे तक पढ़ना है, संडे को रिवीजन करना है। मंडे टू सैटरडे तक पढ़ना है, संडे को रिवीजन करना है। मंडे टू सैटरडे तक पढ़ना है, संडे को रिवीजन करना है। डेली 20-20 क्वेश्चन लगाना है, संडे को रिवीजन करना है। और पॉलिटी करंट के देखें तो जून करंट आपका 5 दिन में खत्म हो जाएगा, 6 डे आपका बच जाएगा। तो जो आपका बैकलॉग बच जाए, बैकलॉग इन द सेंस जो इसमें आप कवर नहीं कर पाओ, उसको क्या करोगे आप इस टाइम जो खाली दिन दिया उसमें आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है। मैं उसका पूरा PDF दिखाऊंगा, उससे पहले एक बार किताब देख लेते हैं। सब्जेक्ट देखो इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद भारत 2019 से भी आ जाएगा, तो आपको वो भी लेना है। हिस्ट्री, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोलॉजी, उसके बाद पॉलिटी, करंट, ये आपको सारी चीज़ें देखनी है। तो हिस्ट्री के लिए देखो ये सारी किताबें हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। मैं इमेज भी एक एक करके देखिए सबका दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। लेटेस्ट सारे जितने भी ये इमेजेस हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो मॉडर्न में आप बिपिन चंद्रा भी ले सकते हैं या स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। नितिन सिंघानिया मैं कहता हूँ आर्ट एंड कल्चर के लिए, अगर आपका दृष्टि का आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उससे पढ़ सकते हैं। जनरल साइंस में देखो अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको साइंस टेक्नोलॉजी बस पढ़ना है। और देखो अभी दृष्टि की एक पब्लिकेशन की जस्ट आई है अभी जनवरी तक का, जनवरी 31 तक का उसमें अपडेटेड है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दृष्टि पब्लिकेशन का आप वो ले लीजिए, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपको देखो ये सामान्य अभिज्ञान अब नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसके लिए टाइम नहीं है। अब देखो जिनको इंग्लिश में लेना है वो साइंस टेक्नोलॉजी रवि पी एग्री की अपडेटेड आई है, और दृष्टि का आपको ये लेना है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ प्लीज़ दृष्टि का आप ये लीजिए, ठीक है। और देखो जितनी किताबें हैं मैं आपको अभी तो अपडेट नहीं कर पाऊंगा, तो आप अगर एक दिन बाद चेक करेंगे तो मैं यहाँ पे सारा अपडेट कर दूंगा। जितनी किताबें हैं ना इसकी डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से प्लीज़ अगर चाहे तो आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। रात में मैं डाल दूंगा पूरे लिंक ही, ठीक है। सारी बुक्स की लिस्ट भी मैं आपको वहाँ पर डाल दूंगा, कुछ अभी डाल दूंगा। जैसे ये वाली साइंस टेक्नोलॉजी की बुक है तो उसको भी मैं वहीं पे डाल दूंगा, कोशिश करूँगा मैं आज ही डाल दूँ सारा, ठीक है।
तो अगर बात करें ज्योग्राफी के लिए, देखो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको लेना माजिद हुसैन, वर्ल्ड की ज्योग्राफी आती है तो आप उसके भी सब कुछ सेलेक्टिव चैप्टर उसमें आपको पढ़ने हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ठीक है। मैपिंग के लिए आपको ऑक्सफोर्ड एटलस मस्ट है, ठीक है। जितने भी मैंने मैप कराए हैं आपको इससे देखना है, टाइम वाइज देखेंगे, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हमें डायरेक्टली देखेंगे जब मैप में तो समझ में आती है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ऑक्सफोर्ड का एटलस पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हो गई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इमेज है ये इसकी, ठीक है, ये भारत और विश्व का भूगोल ये किताब है। उसके बाद एटलस की बात करें तो स्टूडेंट्स या तो रेड कलर में आए या तो ब्लू कलर में आए, दो भी आए, आपको जो भी मिलता है दोनों में से कोई एक ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी लैंग्वेज आप लेके पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट की बात करें तो शंकर आईएएस इंग्लिश के लिए लेते हैं, और दृष्टि की आपको हिंदी के लिए प्रेफरली मैं करता हूँ। ये सबसे बढ़िया किताब है दोनों, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह पढ़ना है आपको, लाल एंड लाल और कोई भी किताब पढ़नी है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके आगे बात करें पॉलिटी के लिए तो आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, इसके अलावा मतलब कोई किताब नहीं पढ़नी है आपको। करंट के लिए बात करूँ तो देखो या तो आप विजन के लिए लीजिए या तो दृष्टि के लिए लीजिए, दोनों में से आपको जिसमें सहूलियत हो आप ले लीजिए, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप विजन की लीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसकी भी ले लीजिए, दोनों किताबें अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन आपको करंट वाला सेक्शन ही ज़्यादा फोकस करना है। और देखो आर्थिक परिदृश्य इकोनॉमिक सर्वे में आपको क्या क्या कवर करना है मैं बता दे रहा हूँ आपको अभी। प्रेसिडेंट ने जब सेशन स्टार्ट हुआ तो स्पीच दिया था वो देखना है, फिर उसके बाद थैंक्स ऑफ मोशन प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोला, स्पीच उनकी 1-1.5 घंटे की थी वो आपको देखना है। इकोनॉमिक सर्वे आपको 2018 का देखना है, ठीक है। कैसे देखना वो मैं बताऊंगा, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरिम बजट जो इस साल की आई है, ठीक है, 2019 में वो देखना है। और भारत 2019 में सेलेक्टिव चैप्टर्स है, तो भारत 2019 का जो चैप्टर है वो भी मैं आपको सारा कवर करा दूंगा, ठीक है। तो देखो ये अब एनसीईआरटी में अगर आपके पास इसके बाद भी अगर टाइम मिलता है तो आप एनसीईआरटी में देखो ये चैप्टर पढ़ोगे, क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे, हिस्ट्री की 1, 2, 3, साइंस की, केमिस्ट्री की क्लास 11th की चैप्टर 14 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, आपको ये करना है, कुछ नहीं करना। ई पाठशाला ऐप डाउनलोड करिए, इसमें आप साइंस के सेक्शन में जाके क्लास 11th में जाइए, आपको ये वाला चैप्टर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। एक ही चैप्टर पढ़ना है, इसलिए मैं बुक खरीदने की आपको मतलब प्रेफर नहीं करूँगा कि आप बुक खरीदिए। ज्योग्राफी की बात करें तो क्लास 11th 12th की ज्योग्राफी करनी है, और इन्वायरमेंट के लिए क्लास बायोलॉजी क्लास 12th के लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, ठीक है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आपको 9, 10, 11 की इकोनॉमिक्स पढ़नी है, पॉलिटी के लिए 9, 10, 11 की पढ़नी है। करंट इसमें आता नहीं एनसीईआरटी में, तो ये पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना नहीं है। तो देखो मैंने कोशिश की थोड़ा जल्दी बता दूं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये पीडीएफ है, इसमें मैंने देखो सेक्शन वाइज पूरा पूरा बना रखा है। इसकी पीडीएफ की आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में ही डाल दूंगा मैं, कि आपको सारे पीडीएफ मिल जाए, देख रहे हैं। और मैंने देखो बीच में यहाँ क्या 2 दिन का रिवीजन सेक्शन रखा है। 2 दिन का रिवीजन सेक्शन इसलिए रखा है कि पूरे अगर आपने 18-19 दिन पढ़ाई की है तो 18-19 दिन के सिलेबस को पूरा आप 2 दिन में कम से कम उसको रिवाइज कर सको। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, तो रिवीजन मस्ट है। इसलिए मैंने पूरा वीक जितना संडे पड़ेगा आप देखोगे, हर संडे को मैंने रिवीजन सेक्शन रखा। इस संडे को रिवीजन सेक्शन है आपका, ठीक है। फिर सेकंड संडे सैटरडे को रिवीजन सेक्शन रखा है, फिर अगले संडे को रिवीजन सेक्शन रखा है, फिर उसके अगले संडे को रिवीजन रखा है। तो आपका क्या इतनी बार रिवीजन हो जाएगा कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और 2 संडे के बाद मैंने हमेशा 2 दिन का रिवीजन सेक्शन रखा है कि आपको जो छूट जाए उसको भी आप पढ़ सको एटलीस्ट। और लेकिन कोशिश यही करना है कि आपको सेम डे में पूरा करना है। अगर मैंने आपको अगर 16 तारीख का ये दिया टास्क तो आपको पूरे टास्क पूरे करने हैं। और मैंने बहुत ही अच्छे से इसको दोस्तों बनाया है, तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो आगे चल के मैंने इसमें 40 क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। आप देखो ऐसे डिजाइन किया कि आपको 80 डेज में ये सारे कोर्स खत्म हो जाएंगे। 80 डेज में ये सारा का सारा आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखो मैंने क्या किया है, 81 डेज आपको भारत 2019 जो बच जाएगा आपको वो पढ़ना है। उसके बाद देखो 82 डेज में आपको रिवीजन करना है, मतलब 82वां जो दिन होगा आपका उसमें आपको जस्ट रिवीजन करना है। फिर 83 को क्या करना है, पहले 2 घंटे रिवीजन करना है, फिर पॉलिटी का रिवीजन करना है आपको, ठीक है। पॉलिटी का रिवीजन करना है, पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट लगाना है, और उसके बाद देखना है मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसका एनालिसिस करना है। उसके बाद फिर रिवीजन करना है, वो सारे सेक्शन जो आपको गलत हो गए थे। उसके बाद एक फुल टेस्ट देना है आपको रात में, ठीक है। शाम को सबसे लास्ट में वो फुल टेस्ट देना है। फिर अगले दिन क्या करना है, ज्योग्राफी का रिवीजन करना है आपको, ज्योग्राफी का प्रैक्टिस टेस्ट देना है, और उसके बाद ज्योग्राफी का प्रैक्टिस टेस्ट का एनालिसिस करना है कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। फिर रिवीजन करना है, फिर आपको टेस्ट देना है, फुल टेस्ट देना है। फुल टेस्ट मतलब जो सारे मिक्स हो, और ज्योग्राफी प्रैक्टिस टेस्ट मतलब जो ज्योग्राफी के वो आप देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो, या विजन के आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, या तो आप दृष्टि का मिल जाएगा। जिनको नहीं मिल रहा है, ठीक है, या जिनको नहीं मिल पा रहा है, मैं उसको सॉफ्ट कॉपी कोशिश करूंगा प्रोवाइड कराने के लिए। तो आप मुझे जस्ट व्हाट्सएप पे मेरे को टेक्स्ट कर दीजिएगा सर कि मेरे को इसका लिंक प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कराने की, ठीक है। तो जिनको चाहिएगा सॉफ्ट कॉपी मेरे से वो बता देंगे। तो देखो ये इस हिसाब से बनाया था। तो देखो ये
मैंने 1 जून तक बनाया। और ये जो लोग कहते हैं ना कि 2 दिन पहले से पढ़ाई छोड़ दो, थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करो, रिलैक्स कुछ नहीं होता, ये सब कहने के लिए होता है। इवन जो चीज़ें हमें याद होती है हम वो भी भूलने लगते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिस दिन एग्जाम है उस दिन मत पढ़ो, लेकिन उसके अगले दिन शाम तक आप पढ़ाई करके जाओ, ठीक है। उसके अगले दिन शाम तक, मतलब उसके 1 दिन पहले की शाम तक आपको पढ़ाई करनी है। जिस दिन एग्जाम है आपको उस दिन एग्जाम के टाइम मत पढ़ो, बस इतना ही कहूँगा मैं। अगर आपने ऐसे दोस्तों फॉलो किया तो ये मान के चलिए आपका एक सब्जेक्ट कम से कम 3 से 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा ही हो जाएगा, और आपको सारी चीज़ें याद आएंगी। आप एग्जाम में जाओगे कॉन्फिडेंट रहोगे, आपका करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा। देखो करंट भी आपका कब अप्रैल तक आपको करंट पढ़ना, ये भी याद रखिएगा। और देखो आपको 75वें दिन ही आपका करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये रखा है कि आप एटलीस्ट 2 दिन क्या करो, पूरा करंट अफेयर रिवीजन करो। उसके बाद क्या करना है, देखो करंट अफेयर के लिए मैंने एक ही दिन दे दिया है। पूरे दिन आपको करंट अफेयर रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस करना है, रिवीजन करना है, फिर फुल टेस्ट देना है करंट अफेयर का। तो इस हिसाब से मैंने डिजाइन किया। जिनको टेस्ट सीरीज नहीं मिल पा रही है मेरे को व्हाट्सएप वाले नंबर पे मेरे को टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये सबके साथ होता है, ठीक है। पहले दिन जब पढ़ाई स्टार्ट करें तो आईएएस तो इस बार पक्का है जी, पक्का तो कर दिया। पढ़ाई चालू की, 2 दिन 3 दिन बीता। उसके बाद क्या होता है, रिलेशनशिप बीच में आता है। दोस्त की शादी है, दोस्त के बेटे का बर्थडे है, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, मामा जी के यहाँ मौसी जी के यहाँ ये है, वहाँ जाना है, इनकी शादी में जाना है। कुछ भी अटेंड नहीं करना है आपको 3 से 4 महीने। 3 महीने जो भी बचे आपको कुछ भी अटेंड नहीं करना है। दोस्त रूठ जाए रूठने दीजिए, गर्लफ्रेंड रूठने दीजिए, मामा नाराज होने दीजिए, दोस्त का बेटा का बर्थडे नहीं गया नाराज होने, मौसी नाराज होने, कोई दिक्कत नहीं है, सबको नाराज होने दीजिए, ठीक है। 3 से 4 महीने। देखो अगर आपका दोस्त अच्छा है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड अच्छी है तो वो समझेगी कि आईएएस क्या चीज़ है, और उसको समझाओ एक बार, अगर वो समझ जाए तो अच्छी चीज़ है। आपका बॉयफ्रेंड नहीं समझता तो वो समझा के देख लो। अगर मेरा ये कहना है जो आपका साथ देने वाला है, आप किसी भी हालत में रहोगे हमेशा साथ देगा। ऐसा नहीं कि कुछ दिन बात नहीं करो तो फिर वो, ठीक है। तो बाकी आप समझदार हो, मैं ज़्यादा इस चीज़ पे बोलना नहीं चाह रहा, ठीक है ना। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, रिलेशनशिप पहले ही आप क्लोज करके रखिए। क्लोज इन द सेंस कि आपको 3 से 4 महीने यहाँ पे नहीं लगना। प्लस सोशल मीडिया से बचना है आपको, व्हाट्सअप, फेसबुक, ठीक है, ट्विटर, ये सारी चीज़ों से आपको कट के रहना है कि आपको यहाँ से न्यूज़ मिल जाए, करंट अफेयर कवर हो जाएगा, कुछ नहीं, कोई कवर नहीं होता, ठीक है। और आपको इस 3 से 4 महीने क्या करना है, डेली वॉकिंग करनी है, दौड़ना है, कोई भी एक्सरसाइज करना है, जो भी है आपका वो सारा कवर करना है। क्योंकि जो भी आपका इसमें दोस्तों है ना, सारा का सारा आप हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि देखो 3 महीने, जब 3 से 4 महीने पढ़ोगे ना तो आपका हेल्थ सबसे ज़्यादा डिक्रीज होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, जिम जाइए लेकिन कम एक्सरसाइज करिएगा। अगर यार इवनिंग में दौड़ते हैं तो इवनिंग में दौड़िए, कुछ भी कर रहे हैं, जॉगिंग वॉकिंग कुछ भी कर रहे हैं, हेल्थ को अपने प्रायोरिटी लेवल में रखिएगा। रिलेशनशिप को थोड़ा सा मेंटेन करिए 3 से 4 महीने के लिए। बातें थोड़ा फ़ोन वगैरह कम यूज़ करिए, ठीक है। और ये जो पहले दिन सोचा था आईएएस इस बार तो पक्का है, तो पक्का करिए। ऐसा ना हो कि 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद आईएएस कर लूँ या यूपी स्टेट पीसीएस कर लूँ, ठीक है। यूपीएससी बीपीएससी एमपी पीसीएस गुजरात पीसीएस ऐसे हम सोचने लगते हैं। कुछ दिन और बीतेगा तो लगेगा यार नहीं यार मेरे से ये भी नहीं हो पा रहा। एसएससी का एग्जाम आने वाला है, एसएससी की तैयारी कर लेता हूँ 1 महीने और एसएससी निकल जाएगा, हम यही सोचते हैं। तो नहीं, ऐसा मत करिए प्लीज़। या तो आप एसएससी करना है तो एसएससी में ही पहले जाइए, एसएससी में सिलेक्शन लीजिए। पीसीएस करना है तो पीसीएस में ही या पीएससी में जाके अपना स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन लीजिए। अगर आईएएस करना है तो ओनली आईएएस होना चाहिए आपका, बस आईएएस के अलावा आपको कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखो लास्ट में ऐसा ना हो कि आपको क्या लगेगा हमसे ना हो पाएगा। वही होता है, पहले आईएएस बनना, फिर रिलेशनशिप, परेशान होते हैं, हेल्थ खराब होता है, फिर इसमें हम आते हैं कि आईएएस दे ले, पीसीएस दे ले, स्टेट एसएससी दे ले, ये सोचते हैं। फिर कुछ दिन बाद लगता है कि हमसे ना हो पाएगा, ना हमसे आईएएस हो रहा है, ना हमसे पीएससी हो रहा है, ना हमसे एसएससी हो रहा है। फिर क्या करते हैं हम यूट्यूब पे जाते हैं और सर्च करते हैं ऑनलाइन हिंदी मोटिवेशनल वीडियो, ठीक है, या ऑनलाइन इंग्लिश मोटिवेशनल वीडियो फॉर आईएएस, मोटिवेशनल वीडियो फॉर स्टूडेंट्स। ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। फिर बार बार क्वेश्चन मार्क्स लगता जाता है, अरे यार हमारे साथ लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये क्यों नहीं हो रहा, उसका रीजन है ये सारे ही फैक्टर्स काम कर रहे हैं आपके साथ। आप अगर एक बार सोच के बैठ के देख लीजिए कि आपके साथ ये सारे फैक्टर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप सबसे पहले रिलेशनशिप मेंटेन करिए, ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अभी 2-3 महीने के लिए होल्ड पे रखिए। हेल्थ को प्रायोरिटी लेवल पे रखिए। ये ऑप्शनल नहीं आने दीजिए दिमाग में, जहाँ ऑप्शन आएगा आपको ये कमज़ोर करेगा। ये मन में आने नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना कि हमसे नहीं हो पाएगा। अरे भैया सोचा था तब तो नहीं सोचा था ना कि हमसे ना हो पाएगा, जब यहाँ सोचा था तो सोचा था ना। जब पहले दिन आपने सोचा कि मेरे को आईएएस बनना है तो फिर ये कहाँ से आ गया, ये तो आना ही नहीं चाहिए। और मोटिवेशनल वीडियो मत देखिए। अगर आप अपने आप को चार्ज नहीं रख सकते तो कोई आपको रिचार्ज नहीं कर सकता, मैं ये मानता हूँ। अगर आप अपने आप को चार्ज नहीं रख सकते तो आपको कोई रिचार्ज नहीं कर सकता। ये लाइन्स मेरी याद रखिएगा, अगर आप अपने आप को चार्ज नहीं रख सकते तो आपको कोई रिचार्ज नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। वो मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे यार आधे घंटे, 15 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे, बस उससे आगे कुछ नहीं होता, उसके आगे कुछ होता ही नहीं है।
तो प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। आप वो दिन सोच के चलो कि आपने क्या किया, टॉप किया, आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। आप सोचो कि आप घर से यहाँ दिल्ली से गए वापस, रेलवे स्टेशन पे पापा लेने आए हैं, माला फूल गाँव वाले लेके आए हैं, कैसा फील होगा, ठीक है। वो पल आप सोच के देखो एक बार, कितना प्राउड फील होगा आपके माँ बाप को, आपके रिलेटिव्स को, आपके भाई को, आपके दोस्त को, आपके गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, जो वही आपको झगड़ा कर रहे थे, कल को वही आपसे सारे लोग प्यार करेंगे। तो मैं यही कर रहा हूँ, 3 महीने छोड़ दीजिए, जो भी है सब कुछ बंद करिए और आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। आप मुझे चाहें तो अनअकैडमी दोस्तों फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जितने भी आपके यार दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं, इनके पास अभी भी 90 डेज है, जो उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा या आपने पढ़ाई अभी तक चालू नहीं की है, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो हमेशा की तरह खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।